नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर संजय सिंह का बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिरों को गिरवा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दोस्तों अब दिल्ली में जो 22 साल पुराना मंदिर है उसको लेकर सियासत तेज हो गई है। बताएंगे नीलकंठ मंदिर को लेकर आखिर क्यों हुई सियासत तेज। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजी महबूबा मुफ्ती। बोले मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रीता बगुड़ा और संजय निषाद आपस में ही भिड़ गए, बीजेपी के दो दिग्गज नेता। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हार्दिक पटेल का बड़ा बयान। बोले मैं प्रियंका गांधी और राहुल जी से नाराज बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं कुछ फैसलों से नाराज हूं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों योगी आदित्यनाथ के सबसे खास मंत्री, जी हां दोस्तों, स्वतंत्र देव सिंह का वीडियो वायरल। बोले पैसा खाना बुरी बात नहीं, लेकिन पूरा पैसा डकार जाना बुरी बात है। इसके बारे में बताएंगे कैसे लोग इनकी आलोचना कर रहे हैं। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें दिल्ली में एक बार दोस्तों फिर से सियासत तेज हो गई। दरअसल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से उनका ही मुद्दा छीन लिया, मंदिर वाला, यानी कि बीजेपी को उन्हीं के जाल में फंसा दिया। बताएंगे कैसे आम आदमी पार्टी 2 कदम आगे चल रही है बीजेपी से। वहीं पर दोस्तों प्रशांत किशोर का मास्टर स्ट्रोक। जी हां, 2024 में ऐसे दिलाएंगे कांग्रेस को सत्ता, केसीआर से भी लगातार हो रही है मुलाकात। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दिग्विजय सिंह को पहुंचा प्रशांत किशोर का बुलावा। जी हां, 5 साल बाद दोस्तों 5 साल बाद दिग्विजय सिंह किसी बड़ी मीटिंग में शामिल होंगे, बताएंगे इसके बारे में भी आपको। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अजान और हनुमान चालीसा को लेकर फिर से एक बार गहमा गहमी, जानबूझकर नमाज, अजान और आप समझिए हनुमान चालीसा को जोड़ा जा रहा है, जबकि दोनों दोस्तों अलग अलग चीजें हैं, दोनों की अलग अलग आस्था है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर भूपेश बघेल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी देश में सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है धीरे धीरे। वहीं पर दोस्तों नीतीश ने छोड़ा अपना आवास, यानी कि जो सरकारी आवास मिला इनको रहने के लिए दोस्तों अब नीतीश ने वो बंगला छोड़ दिया है। बताएंगे क्या कुछ मामला है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी एस जयशंकर जब विदेशी मीडिया ने पूछे सवाल दोस्तों आपको बता दीजिए संविधान को लेकर, और जो है यहां पर आपको बता दें कि किस तरीके से मुसलमान यानी कि अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कुछ बोला, कैसे सेकुलरिज्म को लेकर चुपचाप पड़ गई, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल कर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आजम खान से मिलने पहुंचे। जी आपको बता दें कांग्रेस के दिग्गज नेता, आपको बता दोस्तों आजम खान जो है अब उन्होंने सपा के किसी भी नेता से मिलने को मना कर दिया है। लेकिन आपको बता दें प्रमोद कृष्णन, जी हाँ आपको बता दें प्रियंका के काफी खास, और जो है यहां पर दोस्तों राहुल गांधी के भी काफी खास माने जाते हैं। अब आपको बता दें दोस्तों जो प्रमोद कृष्णन है वो आजम खान से मिलने पहुंचे थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता है दोस्तों कृष्णा जी, उनका कहना है कि जिस तरीके से आजम खान के ऊपर योगी आदित्यनाथ पिछले 2 साल से प्रताड़ित कर रहे हैं उनको, ये बहुत ही गलत है। आजम खान के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो भी गलत है। आपको बता दें प्रमोद कृष्णन ने कहा कि योगी आदित्यनाथ अपने आप को साधु संत बताते हैं, लेकिन एक साधु संत का काम होता है लोगों के लिए दिल में दया रखना, इस तरीके से किसी को परेशान करना नहीं। आपको बता दोस्तों ये सब कुछ योगी के इशारे पर हो रहा है। जब से वो सीएम बने तब से दोस्तों उन्होंने आजम खान के ऊपर आप समझिए कम से कम दोस्तों 150-200 मुकदमे ठोक रखे, और यही कारण है जो आजम खान को दोस्तों बेल मिलते मिलते आज इतना समय हो गया है। हालांकि उनके बेटे बाहर आ चुके हैं, लेकिन दोस्तों आजम खान बहुत ज्यादा नाराज हैं। बताया जा रहा है सपा के किसी भी नेता से आजम खान ने मिलने से मना कर दिया है। इसका एक रीजन ये भी है दोस्तों कि आजम खान को जेल में जाए 2 साल हो गए, और दोस्तों सड़कों पर उतर जाना चाहिए था एसपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, जब तक धरना देना चाहिए था जब तक कि आजम खान को छोड़ नहीं दिया जाता। लेकिन दोस्तों आजम खान को छुड़ाने का जो मुद्दा है वो सामने ही नहीं आ रहा है। आजम खान को लगातार 2 साल हो चुके हैं और आजम खान समझिए जेल में ही दोस्तों अपना बुढ़ापा बिता रहा है। बेचारों की हालत पहले ही दोस्तों कोई ज्यादा यंग तो थे नहीं आजम खान, लेकिन उनके साथ इस तरीके का व्यवहार बताता है दोस्तों कि यूपी की योगी सरकार कितनी क्रूर और दोस्तों कितनी जो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उनके में दया नाम की बिल्कुल चीज ही नहीं है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है हनुमान चालीसा और दोस्तों अजान पर फिर से एक बार घमासान महाराष्ट्र में। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि अब कहीं पर भी हनुमान चालीसा इस तरीके से नहीं करने देंगे। दरअसल दोस्तों बीजेपी अगर साधु समझिए आप दोस्तों श्रद्धा के मन से हनुमान चालीसा करती तो उनको कोई नहीं रोकता, लेकिन दोस्तों हनुमान चालीसा पढ़कर गुंडागर्दी दिखाई जा रही है। बीजेपी वाले ये साबित करने की कोशिश में है कि हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है, हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों आप समझिए ये वही लोग हैं जो कि दिल्ली में मंदिर तोड़ने वाले हैं। जी अब बताऊंगा कौन सा मंदिर है, उस मुद्दे पर भी आऊंगा, लेकिन अभी इस वक्त दोस्तों मुद्दा चल रहा है हनुमान चालीसा और नमाज का। सोचिए दोस्तों अजान सिर्फ 5 मिनट होती है और हनुमान चालीसा अगर आप कहीं एकांत में पढ़ते हो या लाउड स्पीकर लगाकर भी पढ़ते हो तो उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। लेकिन दोस्तों जानबूझकर अजान के टाइम हनुमान चालीसा पढ़ना और यह कहना कि हम मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा करेंगे या फिर उद्धव ठाकरे के ऑफिस के सामने हनुमान चालीसा करेंगे, तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि बीजेपी पूरी कोशिश में है कि वो किसी तरीके से महाराष्ट्र सरकार को गिरा दे और बीजेपी ये बखूबी कर रही है। आपको बता दूं दोस्तों बीजेपी और आप एक ही राह पर चल रहा है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तों। जहां बीजेपी वो मुद्दे उठा रही धर्म को लेकर, तो आप भी वही मुद्दे उठा रही है जो बीजेपी उठा रही है। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता है कि आज देश की जो स्थिति बन चुकी है दोस्तों वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ही बनी है। देश में आज किस तरीके का माहौल चल रहा है ये आप बखूब देख रहे हैं। इन बातों को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी देश में आप समझिए किस तरीके की राजनीति कर रही है। आज देश का विकास पूरी तरीके से हिल चुका है, लेकिन बीजेपी दोस्तों बड़े बड़े दावे करती है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी के चाल चरित्र और तौर पर दोस्तों कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश में आज जो काम किया है दोस्तों उसको लेकर कहीं ना कहीं देश की जनता काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के ऊपर दोस्तों महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, बोले मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जानबूझकर टारगेट कर रही बीजेपी की सरकार। आपको बता दें दोस्तों मुस्लिम समुदाय को लेकर हमेशा ही बीजेपी के ऊपर सवाल उठते रहे और फिर से एक बार दोस्तों महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को घेर लिया। दरअसल आपको बता दें जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई थी और जिसके बाद दोस्तों जो बुलडोजर चलाया गया है उससे ही साबित हो जाता है कि बीजेपी एक धर्म विशेष को टारगेट कर रही है। जी अल्पसंख्यकों को, और अल्पसंख्यक कौन है दोस्तों? मुसलमान है। आपको बताते चलूं दोस्तों मुसलमानों को लगातार जहांगीरपुरी हिंसा से लेकर तो खरगोन हिंसा तक टारगेट किया गया है और यही कारण जो महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को घेर लिया है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि आज हम अपने ही देश में परायों की तरह रहना है, अपने ही देश में ऐसा लग रहा है जैसे पराई जगह कहीं पर आ गए हैं। आज धर्म जात के नाम पर नफरत घोली जा रही है, देश में नफरत फैलाई जा रही है और इस नफरत को रोकना बहुत जरूरी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी को सब कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन वो आंखों की अंधी बन रही है, और जब कोई पार्टी आंखों की अंधी बनने लगे तो इसका मतलब सीधा होता है दोस्तों कि देश में आप समझिए तूफान आने वाला है। इसलिए भी आने वाला है क्योंकि बीजेपी ने देश की जनता को दोस्तों कोई और ही पार्ट पढ़ा रखा है। क्या आप और हम दोस्तों जिस नजरिए से आज देश को देख रहे हैं, क्या बीजेपी भी उस नजरिए से देश को देख रही है? क्या दोस्तों आज जो देश में बदहाली बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्या बीजेपी दोस्तों इसकी जिम्मेदारी लेगी? मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों कि आज देश का जो माहौल है उससे निपटने के लिए बीजेपी तैयार है? इसका आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि आज जो देश में हो रहा है दोस्तों वो आप और हम बखूबी देख रहे हैं। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को दो हिस्सों में बांटने का काम कर लिया है, और ये देश जब दोस्तों दो हिस्सों में बंट जाएगा तो फिर आप समझिए कि आप और हम कहां जाएंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही बीजेपी के दोस्तों दो दिग्गज आपस में ही बढ़ गए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें रीता बगुड़ा और संजय निशांत आपस में ही बढ़ गए हैं। ये खटास तब पड़ी दोस्तों पार्टी में जब रीता बगुड़ा ने अपने बेटे को टिकट दिलाने की बात कही थी मयंक बगुड़ा को, लेकिन दोस्तों मयंक जोशी को टिकट देने से मना कर दिया था बीजेपी ने। उसके बाद दोस्तों वो साइकिल पर यानी कि सपा पर सवार हो गए थे, लेकिन दोस्तों अब संजय निशांत ने रीता बगुड़ा पर हमला बोल दिया। उनका कहना है कि मैं तो उनको सिर्फ यही सद्बुद्धि दूंगा कि वो जो यहाँ पर अपने और अपने बेटे को संभाले। आपको बताता चलूं दोस्तों निशांत और रीता बगुड़ा आपस में ही बढ़ गए। रीता बगुड़ा एक ऐसी नेता है दोस्तों जो कि काफी मजबूत और पावरफुल भी मानी जाती है, और यही कारण दोस्तों जो रीता बगुड़ा के बिगड़े सुर कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ रहे थे। इसलिए पड़ रहे थे क्योंकि उन्होंने एक बार ये भी कह दिया था कि भले ही आप मेरा टिकट काट लीजिए लेकिन मेरे बेटे को टिकट दे दीजिए, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों रीता बगुड़ा की बीजेपी ने एक नहीं सुनी। और ये दोस्तों पहले से होता आ रहा है, बीजेपी किसी के कहने पर किसी को टिकट नहीं देती, जाहिर सी बात है, और ये साफ दिखाई भी दे रहा है। लेकिन सवाल कई है दोस्तों जिसका जवाब
रीता बगुड़ा और संजय निशान के पास ही है। दोनों आपस में भिड़ गए हैं और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी में ही अंदरूनी कलह मच गई है। इससे पहले आपको बता दें, अनुप्रिया पटेल जो है उनसे भी संजय निषाद भिड़ चुके हैं जब उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था इससे पहले, और संजय निशान को नहीं शामिल किया गया था। संजय निशान ने भड़ास निकाली थी अनुप्रिया पर, और यही कारण है जो अब रीता बगुड़ा से भी संजय निशान भिड़ते हुए नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपने उठाया दोस्तों बीजेपी का मुद्दा, आपस में ही भिड़ गए आप और बीजेपी वाले। दरअसल दोस्तों सब लोग कहते हैं कि बीजेपी और आप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। केजरीवाल जो है दोस्तों वो मौका परस्त राजनीति करते हैं। जब उन्हें लगता है कि वहां पर बोलना चाहिए तो वो बोलते हैं, जब उन्हें लगता है कि नहीं बोलना चाहिए तो नहीं भी बोलते हैं, और यही राजनीति दोस्तों अब केजरीवाल के ऊपर भारी पड़ रही है। दरअसल आपको बताता चलूं दोस्तों, एक वीडियो निकलकर सामने आया है जहां पर आपको पता हो दोस्तों कि दिल्ली में जो बीजेपी हिंदुत्व का ढोंग करती है और ये कहती है कि हमसे बड़ा तो कोई हिंदू ही नहीं है, हम जो है हिंदुत्व के रखवाले हैं। अब उस बीजेपी को दोस्तों एक बड़ा झटका लग गया है। आपको बताता चलूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से बौखला चुकी है। बीजेपी जो है दोस्तों, अब आपको बता दें, दिल्ली का 22 साल पुराना मंदिर जो है नीलकंठ वो तोड़ने जा रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें यहां पर 4 जगह अतिक्रमण करने की बात निकलकर सामने आई है, जिसमें दोस्तों आपको बता दें शाहीन बाग, नीलकंठ मंदिर, ओखला और भी दोस्तों कई ऐसी जगह हैं जहां पर बुलडोजर चलेगा। अब आप समझिए, शाहीन बाग में सब मुसलमान है, उनको टारगेट किया जाएगा। नीलकंठ मंदिर किसका है दोस्तों? मुसलमानों का तो है नहीं, हिंदू भाइयों का है। कितने साल पुराना है? 22 साल पुराना। लेकिन बीजेपी इस मंदिर को कल यानी कि 25 तारीख को तोड़ने वाली थी, लेकिन जब दोस्तों आपने हंगामा किया और आपकी सांसद ने वहां हनुमान चालीसा पढ़ा और पूजा पाठ करा, और उसके बाद बीजेपी ने सोचा कि अब तो हम बुरी तरीके से फंस गए, वरना बीजेपी दोस्तों बाला ही बाला 22 साल पुराने मंदिर का अतिक्रमण करने वाली थी। जिसके बाद आप समझिए दोस्तों बीजेपी ने कदम पीछे ले लिया और अब बीजेपी कह रही है अभी इस मंदिर को नहीं तोड़ा जाएगा। यानी कि दोस्तों बीजेपी के लिए ना ही हिंदू भाइयों की जो भावनाएं हैं वो कोई मायने रखती हैं, ना ही मुसलमान भाइयों की कोई भावनाएं मायने रखती हैं। बीजेपी दोस्तों हिंदू भाइयों के मंदिर तोड़ रही है, मुसलमानों की मस्जिद तोड़ रही है, तो फिर आप समझिए ये किस समाज के, किस धर्म के। आप खुद देखिए, और सबसे ज्यादा देखने की जरूरत उन अंधभक्तों को है जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अंधभक्तों, आप आंखें खोल के देखो, बीजेपी जो बार बार ये कह रही थी कि हम देश के हित में काम करते हैं, दरअसल दोस्तों बीजेपी देश के हित में काम नहीं करती है, वो देश विरोध में काम करती है। वरना आप समझिए शाहीन बाग में बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। ये वही शाहीन बाग है जहां पर एनआरसी सीआरपीएफ का भयंकर विरोध हुआ था और मोदी सरकार की लोगों ने आलोचना भी की थी। लेकिन फिर से एक बार इस सरकार के ऊपर वही सवाल खड़े हो गए हैं जो सवाल पहले खड़े हुए थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश को बांटने की कोशिश कर रही है? तो इसका जवाब मिलेगा हां, बीजेपी इस देश को बांटने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मुसलमान भाइयों की दोस्तों आप समझिए मस्जिदों पर हमला हो रहा है। तो क्या दोस्तों बीजेपी को यह कहना नहीं है कि बीजेपी एक मौका परस्त राजनीति करती है? वो तो आपने इस मुद्दे को उठा लिया, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का यह मुद्दा उनसे छीन लिया। बीजेपी अभी तक दोस्तों दूसरी जगह के मंदिरों पर विवाद कर रही थी कि राजस्थान में मंदिर गिरा दिया गया, जबकि वहां पर भी बीजेपी ने ही दोस्तों अलवर में मंदिर गिराया और आरोप किस पर लगा दिया? कांग्रेस पर। लेकिन दोस्तों अब बीजेपी ही जगह जगह मंदिर ढहने का काम कर रही है और ये पूरी तरीके से बीजेपी की पोल खुल चुकी है। अब दोस्तों हमारे देश की राजनीति बदल गई है। अब हमारे देश में लोग महंगाई, गरीबी, बदहाली, बेरोजगारी पर बात नहीं करते। अब हमारे देश में चर्चा होती है दोस्तों मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, इन पर वार्ता होती है। तो क्या दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि देश की तमाम मीडिया सो रही है और देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव हो रहे हैं और चुनाव जीत भी रहे हैं, समझिए। तो क्या दोस्तों अब देश की जनता के लिए सिर्फ मंदिर मस्जिद ही है? अगर खाने को नहीं होगा तो फिर देखेंगे दोस्तों ये क्या करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो देश का माहौल है दोस्तों वो आप और हम बखूबी देख रहे हैं। देश में जिस तरीके की नफरत फैल रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर आ गई है, इसकी जिम्मेदार सरकार है और आने वाला समय दोस्तों बहुत ही खतरनाक होने वाला है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, जी हाँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर, हमारे देश के दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब विदेशी मीडिया ने सवाल पूछे दोस्तों तो एस जयशंकर के मुंह पर गोंद जम गया, या फिर यूं समझ लीजिए कि इनको यह तक नहीं पता था कि संविधान में कौन सा कानून है या कौन सा कानून नहीं है। मैं आपको बताता हूं। दरअसल दोस्तों विदेशी मीडिया ने जब एस जयशंकर यानी कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब पूछा कि जो
भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है और जो इस्लाम फोबिया बढ़ रहा है उससे आप कैसे निपटेंगे। इसके बारे में दोस्तों जयशंकर ने क्या कहा कि अलग अलग जात के अलग अलग लोग रहते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ उर्दू बोलते हैं, लेकिन हर जगह हमारी नजर नहीं जा सकती। लेकिन दोस्तों जो अगला सवाल है वो बहुत इंटरेस्टिंग था। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि मोदी सरकार क्रूरता और हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है जिससे कि इस देश के अल्पसंख्यक, अब आप समझिए दोस्तों, अल्पसंख्यक यानी कि दोस्तों कह सकते हैं यहाँ पर कि जो अल्पसंख्यकों को लेकर जो सवाल उठाया गया है और यहाँ से सेक्युलरिज्म, ये जो सवाल जब जयशंकर के सामने आया कि जो सेक्युलर लोग हैं यानी कि जो सेक्युलर जात के लोग हैं, जो सेक्युलर लोग हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे, मुसलमानों के बारे में जिनके ऊपर हमले हो रहे हैं, मस्जिदों पर हो रहे हैं। तो अब आप समझिए एस जयशंकर ने क्या कहा कि हमारे देश में सेकुलर नाम का मुझे नहीं पता कोई कानून ही नहीं है, या फिर हमारे समाज में, हमारे लोकतंत्र में सेकुलरिज्म नाम का कोई जो है यहाँ पर वर्ड ही नहीं है। अब आप समझिए दोस्तों एस जयशंकर को इतना तक नहीं पता है कि हमारे संविधान में सेकुलरिज्म का जो जिक्र है वो है या नहीं, जबकि दोस्तों हमारे संविधान में सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा जो है यहाँ पर योगदान है और इसका बारे में बाकायदा लिखा गया है। बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है संविधान में कि सेकुलरिज्म पर आए दिन अत्याचार होते हैं, उनके ऊपर आए दिन प्रताड़ित किया जाता है। और हमारे एस जयशंकर क्या कह रहा है कि संविधान में सेकुलरिज्म नाम का कोई कानून ही नहीं है। अब दोस्तों इनको कौन समझाए कि भैया सेकुलरिज्म नाम का अगर आपने बुक पढ़ी होती, अगर आपको देश का संविधान पता होता तो आपको पता होता कि सेकुलरिज्म के क्या मायने होते। जी हाँ, माइनॉरिटी यानी कि दोस्तों अल्पसंख्यक। और ये क्या कह रहा है कि इसके बारे में यानी कि जो बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे देश का संविधान लिखा उसमें इसका कोई जिक्र ही नहीं है। लोकतंत्र में कह सकते हैं कि एस जयशंकर भी बीजेपी की राह पर ही हैं। भाई उनको विदेश मंत्री इसीलिए बनाया गया कि वो झूठ बोले और ये कह दे कि सेकुलरिज्म नाम का तो कोई जो है लोकतंत्र में शब्द ही नहीं है। आप समझ लीजिए। अब फिलहाल बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पीके का बुलावा, दिग्विजय सिंह को बुलाया जाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें 5 साल बाद दिग्विजय सिंह किसी बड़ी मीटिंग में शामिल होने वाले। आपको बता दें दोस्तों दिग्विजय सिंह को गोवा का प्रभारी बनाया गया था। चुनाव हारने के बाद 2017 में उनको पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश में जो दिग्विजय सिंह है वो सक्रिय हो गए थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें अब जो दिग्विजय सिंह है उनको लेकर कई सवाल खड़े हो गए क्योंकि दिग्विजय सिंह कोई भी बड़ी मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। अब दिग्विजय सिंह को दोस्तों पीके का बुलावा गया और सोनिया गांधी ने कहा है कि हाजिर हो जाएं। यानी कि दोस्तों दिग्विजय सिंह 5 साल बाद किसी बड़ी मीटिंग में शामिल होंगे। इस मीटिंग में दोस्तों शामिल होने के बाद दिग्विजय सिंह कई बड़े फैसले भी लेंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनने के बाद दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों ही काफी खुश थे क्योंकि भाई कमलनाथ के काफी अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं दिग्विजय सिंह। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत तो नहीं होगा कि अब सोनिया गांधी फिर से दिग्गी को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती हैं क्योंकि 5 साल बाद किसी बड़ी मीटिंग में पीके ने खुद आगे से बुलाया दिग्विजय सिंह को। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि पीके के शातिर दिमाग में कोई शातिर प्लान जरूर आया है। अब वो प्लान क्या है ये तो या तो पीके जानते हैं या फिर सोनिया गांधी जानती है, लेकिन आने वाले समय में दोस्तों इस प्लान का जो अभी खुलासा है वो हमारे सामने हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके की वीडियोस के लिए।